बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान रेसिपीज़ के सिलसिले में आज मैं बना रही हूँ पोटैटो बॉल्स, जो कि बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, चटपट बन जाती है और घर के ही इंग्रेडिएंट से आप ये बनाएंगे। तो आलू सब घर में होते हैं, आलू बॉयल कर लेंगे और आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। फोक की मदद से मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा, 2 से 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और नमक डालेंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से, और रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर डालेंगे 2 टीस्पून। चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून। और सारी चीज़ें डालने के बाद आलू हम गूंद लेंगे और मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और ये हम, अगर आपको नरम लगे तो थोड़ा सा मैदा आप डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया है। चीज़ भी हमने छोटे छोटे कतले कर लिए हैं। और अब जो है थोड़ी सी क्वांटिटी में हम आलू लेंगे, राउंड शेप देंगे, बीच में चीज़ रखेंगे और इस तरीके से दोबारा राउंड करके रखते जाएंगे। ये सारे जो है हमारे बॉल्स इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, इसके अंदर चिकन भी फिल कर सकते हैं, इसके अंदर चटनी भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं। अब हम लिक्विड जो है इसका बैटर बनाएंगे। मैदे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और हल्का सा पानी डालकर एक मिक्सचर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो जो लोग अंडा पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो जो हमने बॉल बनाए हैं, पहले मैदे के अंदर डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे और इस तरीके से सारे रेडी कर लेंगे और फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमारे जो है सारे बॉल्स इस तरीके से जब रेडी हो जाएंगे तो अब फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल गरम होना चाहिए और दरमियाने आंच पे इसको फ्राई करना चाहिए। आंच हल्की होगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हर तरफ से इसको फ्राई करके गोल्डन कलर देकर तो इसको हम उतार लेंगे। फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर, अट्रैक्शन और छोटे बड़े सब के लिए। बीच में चीज़ भी है, आप चीज़ ना भी डालना चाहें तो भी बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। और इस तरीके से हम अपने दस्तरखान पे रमज़ान में सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत सिंपल है। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।